हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी वीडियो है संडे करंट अफेयर्स वीकली साप्ताहिक समसामयिकी, जो हमारी 3 मई 2021 से 9 मई 2021 तक जितने भी समसामयिक इस हफ्ते में जितने भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं उनको मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर्स वीकली साप्ताहिक समसामयिकी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स वीकली। करंट अफेयर्स वीकली में हम सबसे पहले जान लेते हैं इस हफ्ते के हमारे जो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, जो हमारा 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा है विश्व हास्य दिवस, जो मई माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगला दिवस है वो है विश्व अस्थमा दिवस, जो मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि जो भी मैं आप लोग को अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने वाला हूँ वो बिना लिखे आप लोग को याद नहीं होंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे जो भी मैं आप लोग को बोलते रहूँगा वो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण साप्ताहिक समसामयिकी में जो सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो मिट्टी के खिलौने हैं उनको जीआई टैग देने की घोषणा किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर है, इसका जो आंसर है तमिलनाडु ने। जो तमिलनाडु राज्य है उसने हाल ही में जो मिट्टी के खिलौने वहाँ बनते हैं उनको जीआई टैग देने की बात करी है। तो दोस्तों, अब जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जो किसी राज्य और को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। ठीक है, जो मतलब जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है वह जो किसी राज्य के विशिष्टता के आधार पर मिलता है उसको। जैसे कोई चीज़ है, वो सिर्फ विशेषतः उसी राज्य में होती है। ठीक है, तो वह ज्योग्राफिकल जो जीआई टैग है उस वो उसमें लगाया जाता है। ठीक है, एक तरीके की मोहर समझ लीजिए इसको, मोहर समझ लीजिए इसको। जो अ, जो राज्यों की विशिष्टता होती है उसमें जो तैयार उत्पाद होता है उसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो जो मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है वो किसने की है? तमिलनाडु स्टेट ने। तमिलनाडु स्टेट, याद रखिएगा, मिट्टी के खिलौने जो जीआई टैग है वो तमिलनाडु स्टेट ने करी है। ठीक है दोस्तों, आगे को बढ़ते हैं अगले पॉइंट को नोट कर लीजिए फटाफट। अगली करंट अफेयर है हमारी, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन होंगे? तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है टी रविशंकर। टी रविशंकर इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन होंगे? टी रविशंकर। तो इसमें आरबीआई ने बताया कि उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। टी रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के पद पे थे, कार्यकारी निदेशक के पद पे काम कर रहे थे। और वर्तमान में जो इनके साथ आरबीआई के अन्य डिप्टी गवर्नर हैं उसमें हैं आपके माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। ठीक है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं वो हैं टी रविशंकर, जिनका कार्यकाल अभी आगे को 3 वर्ष तक होगा। ठीक है, और अन्य जो डिप्टी गवर्नर हैं वो माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव जी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, पूरे सप्ताह में जितनी भी घटनाएं होती हैं जरूरी नहीं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी हो, क्योंकि हमें सिर्फ वही पढ़ना होता है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होता है और जो प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को आप लोगों के लिए लेके आता हूँ
जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सही है और जो हमारे एग्जामों में भविष्य में काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन और उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करता हूँ और उन्हीं टॉपिक्स को लेके आता हूँ, वरना हफ्ते में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। तो जो इसमें नोट करने वाला पॉइंट है, सबसे पहले आप नोट कीजिए पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, जो हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। ठीक है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। तो आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने अभी हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपनी करियर की 97वीं जीत दर्ज की है। लुइस हैमिल्टन नाम है इनका। ठीक है, आइए इनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानते हैं। लुइस हैमिल्टन फार्मूला वन रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ब्रिटिश मूल के ड्राइवर हैं। ठीक है, वर्तमान में मैकलेटन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं और फार्मूला वन रेसिंग में आज तक के सबसे युवा चैंपियन है। तो सबसे युवा चेहरा है इसमें फार्मूला वन में। तो जो लुइस हैमिल्टन है वह फार्मूला वन के रेसिंग के ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश मूल के हैं ये। ठीक है, और वर्तमान में जो मैकलेटन मैकलेटन मर्सिडीज टीम है उसके लिए ये रेसिंग करते हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन है इसका राइट आंसर। तो हाल ही में किसने जीता है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स? वह है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, किस राज्य ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पोस्टर में देख रहे होंगे, जो ओडिशा है इसका राइट आंसर है, उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। तो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है, वो किस स्टेट ने की है? उड़ीसा ने। तो ठीक है दोस्तों, जानते हैं गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, क्या है इसमें प्रावधान। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोविड योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इसमें राज्य भर के लगभग 6500 से अधिकतर पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना है वो किन के लिए है? जो उड़ीसा राज्य के पत्रकार हैं, पत्रकारों को जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्होंने फ्रंट लाइन का कोविड वॉरियर घोषित किया है, तो उनके लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, जिसमें 6500 से अधिक पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। तो यह योजना पत्रकारों के लिए है। हम में अगर क्वेश्चन आता है कि गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, उसका आंसर होगा उड़ीसा। और यह योजना लाभान्वित पक्ष कौन है? वह है उड़ीसा राज्य के पत्रकार। ठीक है, सभी पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए, फिर इसको बाद में फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसको रफ में फटाफट नोट करते रहिए। उड़ीसा है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ठीक है, इबोला वायरस के बारे में यहाँ बात हो रही है। जो इबोला वायरस का 12वां प्रकोप था उसके अंत की घोषणा की है। तो जो इसका राइट आंसर है, जो इसका आंसर है वो है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। ठीक है, तो हाल ही में इबोला के कारण उत्तरी कीवी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान इबोला प्रकोप आनुवांशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा हुआ है जो वर्ष 2018 और 18 से 20 में हुआ था। वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इबोला वायरस की जो खोज है वह 1973 में हुई थी। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है इसमें। जो इबोला वायरस था उसकी खोज 1973 में हुई थी। और हाल ही में जो इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की जिस देश ने घोषणा की है वह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो। कांगो ने कहा है कि वह इबोला के 12वें प्रकोप का उसने अपने देश में अंत्य कर दिया है।
ठीक है। और जो इबोला वायरस है उसकी खोज 1973 में हुई थी। ठीक है। अभी ये साउथ अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला और बड़ा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, जिसमें है हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है मेघालय। ये जो मेघालय है, मेघालय में सोरोपोड्स डायनासोर की एक प्रजाति होती है। ठीक है, उसमें जो जीवाश्म पाए गए हैं, इसमें लगभग 100 मिलियन वर्ष से भी ज़्यादा के पुराने जीवाश्म पाए गए हैं सोरोपोड्स डायनासोर के। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शोधकर्ताओं ने मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले, तो पश्चिमी खासी हिल्स जिले के आसपास के क्षेत्रों से सोरोपोड्स सोरोपोड्स नामक ज्ञात लंबी गर्दन वाले, जो सोरोपोड्स जो डायनासोर होते हैं वह लंबी गर्दन वाले होते हैं। ठीक है, डायनासोर के जीवाश्म की हड्डियों के टुकड़ों की पहचान की है। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पैलेओंटोलॉजी डिवीजन के शोधकर्ताओं द्वारा एक यात्रा के दौरान इसकी खोज की गई। ठीक है, तो जो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग है का एक डिवीजन है, पैलेओंटोलॉजी डिवीजन के शोधकर्ताओं जो जो स्कॉलर्स हैं उनने इसकी खोज की है। ठीक है, सोरोपोड्स डायनासोर के जो जीवाश्म पाए गए हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं, मेघालय में पाए गए हैं। ठीक है, मेघालय में किस जगह पाए गए हैं, पश्चिमी खासी हिल्स में, जो वहाँ का एक जिला है पश्चिमी खासी हिल्स, जो उसके आसपास के क्षेत्रों में सोरोपोड्स डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं, जो लगभग 100 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, आप में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे, बहुत प्रख्यात चेहरा है ये विश्व में। ठीक है, तो किसने जीता है, तो जो इसका राइट आंसर है मैं सीधा आप लोग को बताता हूँ, राफेल नडाल ने। तो ये जो तस्वीर में आप व्यक्ति देख रहे हैं ये है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का। ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है, राफेल राफेल नडाल ने क्या जीता है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 में। ठीक है, आइए इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। दिग्गज राफेल नडाल ने 6 मई 2021 को स्पेन के सीवले में आयोजित एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता। इसके साथ साथ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, तो जो ये कितने तारीख को हुआ था, 6 मई को, 6 मई 2021 को हुआ था ये। ठीक है, स्पेन के सिवेले में। ठीक है, एक वर्चुअल प्रोग्राम था ये, क्योंकि कोविड के कारण कोई समारोह नहीं कर सकते थे, तो इसमें एक वर्चुअल प्रोग्राम रखा गया था। ठीक है, उसी में ये पुरस्कार वितरण किए गए थे। ठीक है, तो जो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो राफेल नडाल को मिला है। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो नाओमी ओसाका को दिया गया है। ठीक है, आइए लॉरियस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं हम। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड ऐसे वार्षिक पुरस्कार हैं जो वर्ष के सबसे प्रेरणादायक खेल जीतों को सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो जो सबसे प्रेरणादायक खेलों में जो जीते होते हैं व्यक्ति, या ऐसी जीतें होती हैं जो लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक होती हैं, ऐसे लोगों को वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, तो अगला है इसमें, यह प्रथम बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था, वर्ष 2000 में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये 6 श्रेणियों में पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, जिसमें जो श्रेणी है उसमें है स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्समैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन। ये जो जितने भी टॉपिक्स श्रेणियाँ लिखी गई हैं, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्समैन, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन, इन सभी श्रेणियों में
जो लॉरियस स्पोर्ट्स है वो 6 श्रेणियों में अपने वार्षिक पुरस्कार देता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। प्रथम बार यह वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, आप लोगों को मैं ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है वो कौन है? राफेल नडाल है, ठीक है। कितने तारीख को आयोजित होता है? 6 मई 2021 को स्पेन के सिविले में, वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। सभी पॉइंट नोट कर लीजिए, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी करंट अफेयर की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। और ये जो करंट अफेयर की वीडियो है मैं हर संडे को लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। हर संडे को यह वीडियो आप लोग के बीच आएगी, जो साप्ताहिक समसामयिक की है, जो वीकली करंट अफेयर है उसकी वीडियो हर संडे को आप लोग के बीच आएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।